ये आपको कोई इसके लिए साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है। 2015 के नीतीश कुमार और 2025 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है, नेता के तौर पर, प्रशासक के तौर पर और व्यक्ति के तौर पर। नेता के तौर पर नीतीश कुमार 2015 में 2014 में चुनाव नहीं हारे थे, उनका दल लोकसभा में हारा था, उनके सांसद 2 जीते थे। तो नीतीश कुमार में राजनीतिक मोरालिटी बची हुई थी, उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया, मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया। आज नेता के तौर पर नीतीश कुमार चुनाव हार गए हैं। 2020 में 243 सीटों के विधानसभा में उनको 42 विधायक जीता है, लेकिन राजनीतिक मोरालिटी को ताखा पर रखकर कभी भाजपा के साथ, कभी लालू के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं। अब आ जाइए प्रशासक के तौर पर। 2014-15 में जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी, उनकी छवि थी सुशासन की। तब पूरे देश में ये चर्चा थी, बिहार में चर्चा थी कि 2005 के बाद बिहार में सुधार शुरू हुआ है। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने बिहार को बिल्कुल सुधार दिया था, लेकिन चूंकि लालू जी के काल में एकदम जंगल राज था, बहुत अंधेरा रहता है तो छोटा दिया भी जलता है तो उसका प्रकाश दिखता है। लोगों को, हम जैसे लोगों को, पूरे बिहार को ये लगा था कि भाई सुधार शुरू हुआ, इसलिए नीतीश कुमार की मदद की जाए। इसीलिए जनता ने उनको 117 और गठबंधन को 206 सीट जिताया। आज नीतीश कुमार की छवि क्या है उनके प्रशासन की? लोग बता रहे हैं कि लालू जी का राज जो था वो अपराधियों का जंगल राज था, नीतीश का जो राज है ये अधिकारियों का जंगल राज है। जितना भ्रष्टाचार, जितनी परेशानी लोगों को लालू जी के राज में थी, करीब करीब उतनी ही परेशानी आज भी हो गई है। फर्क बस इतना हो गया है कि पहले वो परेशानी अपराधियों की वजह से था, अब वो परेशानी अधिकारियों की वजह से है। जब जिस काल खंड में कोई व्यक्ति, कोई नेता, कोई दल, विचारधारा अगर आपको प्रभावित करता है, आप उसकी मदद कीजिए। लेकिन नागरिक होने के नाते वही संविधान आपको ये बताता है कि अगर वो व्यक्ति, वो दल आपके या समाज के आशा अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं कर रहा है, तो आपकी ये जिम्मेवारी है कि जितनी मजबूती से आपने उसकी मदद की थी, उससे ज़्यादा मजबूती से उसका विरोध कीजिए। अगर नहीं करेंगे तब तो आपके परिभाषा के हिसाब से देश में राजतंत्र हो जाएगा।